माता मुझे एक बार बताओ, जिस तरीके से नरेश मीणा जी जो गिरफ्तार हुए थे अभी, उसको आपको पता है क्यों गिरफ्तार किया था? हमें पता है, वहाँ स्कूल की बिल्डिंग गिर गई, वहाँ गए थे, वहाँ गरीब के बच्चे मर गए, तो उनको न्याय दिलाओ में जाके, और इसलिए वो यहाँ से गए और वहाँ जाके उनको गिरफ्तार कर लिया। यहाँ से हमारी रैली निकल रही थी उसकी, है ना, पता जा रही थी वो तो। अच्छा, वो तो शांति से उनका काम कर रहे थे। गाँव खेड़ी के पास में उसको पता चला कि अच्छा, तो मतलब वो गरीबों की हेल्प कर रहे थे, इस वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया। तो ये तो मतलब गलत हुआ कि अगर गरीबों की हेल्प करोगे तब भी मतलब ऐसे मारेंगे। तो उस चीज के लिए कोई और दूसरा नेता नहीं है क्या? कोई भी फिर वैसे वोट मांगने के लिए तो बहुत सारे नेता आते हैं। नहीं, अब मुझे एक चीज बताओ, जिस तरीके से यहाँ पे अभी काफी संख्या में आप महिलाएं भी, आप मातृशक्ति यहाँ पे देखने को मिल रही होंगी, युवा। हाँ जी, पुलिस ने पकड़ ली, इतनी सी बात पुलिस ने पकड़ ली, मैडम ने फोन कर दिया भाई को गिरफ्तार कर दिया। तो वो तो भाई जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, वो तो स्कूल तो पूरी, मैं भी देख के आया था वहाँ पे, पूरी खराब स्कूल थी। भाई टीचरों को पता होना चाहिए ना इस चीज का, तो वो ना समझ थोड़ी होती। अभी ये बच्ची बोल रही कि नहीं ऊपर से कंकर आ रहे हैं, तो फिर सुनना चाहिए ना इनकी बात को, देखना चाहिए था, निकाल देना चाहिए था। बच्चों को न्याय दो, सावन की गलती कुछ नहीं होगा, ऐसा बोलिए। बच्चे कह रहे थे अच्छा, फिर झाड़ू निकाला, हमने कहा मैडम यहाँ से कंकर आ रहा है, फिर उन्होंने कहा चलो चलो तुम तो बाहर चलो, और फिर वो बिठा दिया ऐसे। मारदाप कान दे दिया। हाँ, ये बात भी है। बच्चा कैसे मारदाप क्यों दे दिया? मारदाप तो देता उसमें। हाँ, ये बात भी है। वो बच्ची बोल रही थी, फिर उनको ध्यान देना चाहिए था ना, ये बात भी है। सबको ध्यान देना चाहिए था ना। जब वो बुढ़िया बोल रहे थे, उनका क्या बिगड़ा? उनके माँ बापों से पूछो उन पे क्या बीती होगी। तो इधर इस एरिया में जिस तरीके से मैंने तो देखा, सिर्फ और सिर्फ गरीबों की आवाज, किसानों की आवाज सिर्फ नरेश मीणा जी उठाते हैं, या उनके अलावा कोई और भी उठाता है? अच्छा, उनके अलावा कोई भी नहीं उठाता। मुझे एक बार बताओ कि जैसे अभी मतलब ये जो पुलिस प्रशासन ने आपको बोला होगा कि आप यहाँ से हट जाओ, या फिर आपको नरेश मीणा जी को जल्दी से जल्दी रिहाई करेंगे, अभी छोड़ देंगे, कुछ बोला है या फिर अभी कुछ नहीं बोला? अभी कुछ भी नहीं बोला। बोली थी कि वहाँ कलेक्टर साहब को वहाँ बोलो, वहाँ बोलो आप। जो लवाड़ा हमारे पास में नहीं है नरेश मीणा की, जब तक वो नहीं आएंगे तब तक नहीं हटोगे। अगर थोड़ी देर में मान लो पुलिस वाले डंडे मारेंगे तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि ये वो किसान माता है और यहाँ पे युवा, उसके अलावा बड़े बड़े बुजुर्ग आपको देखने को मिल रहे होंगे, सच्चाई और न्याय की आवाज को लड़ने के लिए सड़कों पे बैठी हुई है। जिस तरीके से मैंने यहाँ से पूछा कि सिर्फ और सिर्फ नरेश मीणा जी के अलावा कोई यहाँ पे किसानों के लिए नहीं बोलता। जिस तरीके से यहाँ पे भील आदिवासी लोगों के बच्चे मर गए, जो छोटे छोटे बच्चे 8 से 10 बच्चे जिनकी मौत हो गई, उसके अलावा बहुत सारे बच्चे दब भी गए थे, उसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे और कोई नेता मतलब ऐसे उनकी आवाज नहीं उठाता। तो इसी से मतलब उनके जितने भी समर्थक है नरेश मीणा जी की उस वजह से, गिरफ्तार करने की वजह से अभी रोड पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू। हम भी उसके साथ ही चले जाएंगे, वहीं हमको भी ले जाओ, उसको नहीं छोड़ते। जैसा मैंने एक चीज देखी कि जैसे कल नरेश मीणा जी को गिरफ्तार किया, तो यहाँ पे ही नहीं पूरे राजस्थान के हर एक गांव नुक्कड़ पे रोड पे जाम लग चुका है। मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि जिस तरीके से अगर पूरा राजस्थान एक नेता के लिए ये मतलब जाम हो चुका है, तो कुछ ना कुछ बात होगी किसानों के लिए या फिर गरीबों के लिए बोलता होगा, तभी तो करता होगा ना। हो जाएगा। हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो बच्चे मरे हैं कोई नरेश के थोड़ी हुआ, और उसने जो मुद्दा उठाया है, ये सारी महिलाएं जो यहाँ से आके आश्रित मृतकों को 1 करोड़ रुपए
और जो घायल हुए हैं उनको 50 लाख रुपए और न्यायिक जांच हो। इसी बात पर नरेश मीणा ने आवाज उठाई थी और उनको डिटेन कर लिया गया। तो क्या ये इसमें राजस्थान भारत में गरीबों की आवाज उठाना डायरेक्ट जेल होती है क्या? 1 करोड़ मिले नहीं मिले, लेकिन स्कूलों का अगर भविष्य में निर्माण नहीं हुआ, सुदृढ़ीकरण नहीं हुआ क्या नाम से, तो भविष्य में और भी दीवारें गिरेगी, हमारे बच्चे मरेंगे। मेरे बच्चे भी केंद्रीय विद्यालय पढ़ते हैं, इनके पढ़ते हैं। तो जो आज महिला बेटी है जी किस लिए, तो भविष्य में और भी मर सकते हैं। तो उसने जो मुद्दा उठाया है वो गलत नहीं है। हेलीकॉप्टर क्रैश होते हैं उनमें 1 करोड़ रुपए देते हैं, कावड़े मर जाते हैं उसमें 1 करोड़ देते हैं। जिससे बेटे मरे उससे क्या होगा, उसका क्या होगा? औलाद भी मर गई, काय तो बोलनी चाहिए। क्यों करी वो ये बात वो पूरी होनी चाहिए। माँ बाप को न्याय मिलना चाहिए जिनके बच्चों के साथ ही हुआ है। हम सब उन मम्मियों की दर्द समझते हुए यहाँ पहुँचे हैं और वो उनके बच्चे नहीं, हम सबके बच्चे हैं। माँ का न्याय समझती है, माँ जब माँ है उसके भी माँ है वो बच्चों के लिए। यहाँ पे सर्व समाज के लोग हैं, सभी जातियों के लोग हैं ना। बहुत बढ़िया। अब एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे जो स्कूल का हाल था वो वहाँ के टीचरों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे गिर सकती है पहले भी उसके लिए, क्योंकि मैं वहाँ पे मौके पे गया था तो मेरे को देखने को मिला कि वहाँ पे पहले से ही पता था कि हाँ ये 40-50 साल पुरानी बिल्डिंग है और उसमें पूरा पानी घुस चुका है दीवारों के अंदर और ये गिरने वाली है। जब इतना कुछ था, क्या सरकार के पास इतना पैसा नहीं था कि उसको सही करवा सके या फिर उसको ढहा के कोई नई बिल्डिंग खड़े कर सके? कुछ भी नहीं होगा। बोलता है तो उसको गिरफ्तार कर देते हैं, बोलता है तो न्याय की बात है। रोज आ रही है बच्चे को देख माँ बाप की। तो दोस्तों मैं इतना बोलना चाहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ पे गरीब, किसान और पीड़ित लोग, जैसा कि आप सभी को पता होगा, अगर ऐसे गरीबों के साथ में ऐसा अन्याय हो रहा है तो उसके लिए सर्व समाज को सड़कों पे इसीलिए उतरते हुए दिखने को मिल रही है। दोस्तों मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, जो पीपलोद झालावाड़ के उस गांव के अंदर 8 से 10 बच्चे दब के मर चुके हैं। क्या जो राजस्थान सरकार है, क्या राजस्थान सरकार के पास में उसकी मरम्मत करवाने के लिए या फिर जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए, स्कूलें बनवाने के लिए क्या पैसा नहीं है? वैसे तो मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, जिस तरीके से सच्चाई और न्याय के लिए हमेशा से बोलता है, सच्चाई और न्याय के लिए हमेशा से बोलता है, तो राजस्थान सरकार को इस चीजों पे ध्यान देना चाहिए। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर माननीय श्री मदन दिलावर जी, उनको भी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। भाई हर एक चीज को पता रहना चाहिए। गरीब किसानों के बच्चे मर गए, कहीं इनकी जगह अगर किसी व्यापारिक के बच्चे मर जाते, क्या उनके साथ भी ऐसा अन्याय होता? जी भाई साहब, मुझे एक चीज बताओ कि क्या ये धरना कब तक रहेगा? ये धरना जब तक रहेगा जब तक नरेश मीणा को छोड़ा नहीं जाएगा और उन बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक ये धरना रहेगा। वहाँ MP भी बीजेपी का है, MLA भी बीजेपी का है और प्रिंसिपल ने शिक्षा मंत्री को अवगत करा दिया। एक तरफ तो ये महात्मा गांधी जो गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट स्कूल खोले तो उनको बंद कराते हैं और एक तरफ जो स्कूल उसको अवगत कराते उन्हें कोई एक्शन नहीं लिया, वो बच्चे दब के मिल गए, खत्म हो गए। अगर किसी व्यापारी का, बड़े अधिकारी का या किसी नेता का या फिर किसी जनरल कास्ट का कोई बच्चा शांत हो जाता तो अभी तक CM PM सब ये रोड पे होते। गरीब के साथ कोई नहीं है, गरीब का मसीहा नरेश मीणा है। नरेश मीणा जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद। अब दोस्तों यहाँ से मैं लेके चलता हूँ बड़े बड़े बुजुर्गों के बीच में, युवा साथियों के बीच में, और वहाँ पे चलकर उनका भी मैं फीडबैक आपको दिलवाने वाला हूँ। अगर रिया न करे उसको, वो तो फांसी मांगता है, क्या नाम से फांसी दे दो उसको। कहाँ तक जेल में डालेंगे उसको? 8 महीने तक पहले रह गया, 8 महीने पहले रह गया, वो फांसी दे दो उसको, खत्म हो जाएगा। नहीं बोलेगा हमारे भाई को अच्छा न्याय की बात
थोड़ी कर रही हो, तुम न्याय की कर रही हो। तो जी मैं थोड़ी कर रही हूं। गरीबों को लेकर गया तो गरीबन की गिरफ्तार कर तो दोस्तों यहाँ पे ऑल ओवर चीजों का ये मकसद, ये मतलब निकल रहा है कि ये गरीब की आवाज को उठाना, गरीब की मांग को मांगना, क्या वो गुनाह है? क्या गरीब किसानों के पीड़ित बच्चे जब मर जाते हैं उनकी आवाज को उठाना, उनको न्याय मांगना, वो कौन सा अन्याय है जिस तरीके से उनको जेल में उठा के डाल दिया जाता है? मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ पे गरीबों के साथ में गलत हुआ है या फिर जिस तरीके से लोगों के द्वारा यहाँ पे बताया जा रहा है, तो उन पे तुरंत कार्रवाई की जाए। और नरेश मीणा जी को जिस तरीके से गांव वाले, सर्व समाज के लोग, गांव वाले नहीं पूरे राजस्थान के हर एक क्षेत्र में जिस तरीके से धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जल्दी से जल्दी नरेश मीणा जी को रिहाई मिलनी चाहिए। तो अब चलकर मैं माताओं से भी पूछवाने वाला हूँ। हाँ जी माता, राम राम। यहाँ पे जिस तरीके से आपने प्रदर्शन कर रखा है, अभी नरेश भाई साहब के लिए कितनी देर में आएंगे या कुछ आइडिया है? आइडिया तो है, आ जाएगा। अच्छा, कितनी देर में जाएंगे? अब ऐसे तो क्या पता नहीं। मतलब उनके नाराजगी में आप, मतलब यही तो है ना, वो नहीं, उनको गिरफ्तार कर लिया, इस वजह से आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो ना? इसलिए कर रहे हैं उनको गिरफ्तार कर लिया। आपकी कोई मांगे हैं जिसे उनको भाई जल्दी से जल्दी उनको रिहाई मिले? जल्दी से जल्दी आनी चाहिए। बीमार निकलवा दो, बीमार है, बीमार को निकलने दो। पेशेंट है, पेशेंट को निकलने दो, पेशेंट को निकलने दो।